अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ वंडरफुल मॉर्निंग। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा हो और रिलैक्सिंग गुजरा हो। माइंड वाज प्रीटी नाइस, इट वाज प्रीटी रिलैक्सिंग एंड इट वाज जस्ट ओवरऑल मज़ेदार वाइब। बट सैड तो नहीं, हैप्पी टू टेल यू गाइज एंड हैप्पी टू रिपोर्ट कि आज का हमारा शो हेल्दी वेट लॉस के बारे में है। एंड I have started not on my weight loss journey honestly, like मैं weight के बारे में इतना ज़्यादा नहीं, but more than the weight I really just want to tone down and look nice and all of that। और मैंने exercise करना शुरू कर दी है। जी हाँ, मेरे जैसा इंसान exercise कर रहा है जिम में। I decided कि ये कहानी जो है ये अकेली नहीं, अगर मैं बोलूँगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो आई थॉट कि इसको तो रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि मैं वाकई में कर रही हूँ और झूठ नहीं बोल रही। तो इसलिए हमने इसका इसको रिकॉर्ड भी किया सो दैट वी कुड शो यू दैट आई कैन एक्सरसाइज। It does happen, but that we'll talk about and we'll show you guys later on in the show। थोड़ी देर में हम दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल मेरे पास आपको जिस तरह जानते हैं कि 27 जनवरी से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है PSL का 7th एडिशन। काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त है और इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए मैंने एक हमारे मेहमान भी आए हुए हैं। मैं आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं हॉट टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं इंज़माम उल हक, ये फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के प्रेसिडेंट हैं। जो PSL की टीम है पेशावर ज़ल्मी, उसके प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि पूरे पाकिस्तान जो कि PSL का दीवाना है, हर कोई देख रहा है, क्या आप भी, हालांकि आप एक क्रिकेटर हैं, क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड होते हैं इन सब मैचेस से? नहीं, PSL को जिस तरह पाकिस्तान अवाम हमेशा से सपोर्ट करती है, इस दफ़ा भी करेगी। और जो भी टीम जिसको पसंद है वो अपनी टीम को पूरी तरह सपोर्ट करे। और मैं इंशाल्लाह एज ए PA ज़ल्मी का सपोर्टर भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन मैं PSL के हवाले से ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हर साल पाकिस्तान क्रिकेट को PSL में यंग प्लेयर मिलते हैं ना, इस साल भी मिलेंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट और बेहतर होगी। ज़बरदस्त। आई एम ग्लैड दैट आप ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये वाला जो PSL इस साल हो रहा है, ये पिछले सालों से किस तरह मुख्तलिफ है? आप मुझे मेरा नाम मेंटोर कर दें, प्रेसिडेंट कर दें, चेयरमैन कर दें, या बीच में ना भी रखें कोई, मैं फिर भी मशवरा देने से बाज नहीं आऊँगा। कि और मैं आपको बताऊँ कि जी मैं अभी भी प्रेसिडेंट, वो नाम है, लेकिन असल में तो मैं क्रिकेटर ही हूँ। तो मैं बिल्कुल ज़रूर जो भी प्लेयर मिलता है कि या टीम का, मैं जिस टाइम भी महसूस करता हूँ ज़रूर अपनी राय ज़रूर देता हूँ, ज़रूर मशवरा देता हूँ और मैं सारों को दे देता हूँ, दूसरी टीम वालों को भी दे देता हूँ। तो ये जो सा क्रिकेटर है ना, ये तो नाम है प्रेसिडेंट, लेकिन मैं क्रिकेटर ही हूँ, जो मेरे में से ख़त्म नहीं हो सकता। पेशावर ज़ल्मी ने आखिरी कप 2017 में जीता था। इस दफ़ा क्या कप पेशावर ज़ल्मी को मिलेगा या नहीं? नहीं, इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है। टीम बड़ी बैलेंस है जो टीम सेलेक्ट की है, क्योंकि जी काफ़ी सोच विचार के बाद है ना सारी टीम सेलेक्ट की है और हमें पूरी उम्मीद है। पिछली दफ़ा हम फाइनल नहीं जीत सके थे, इस दफ़ा पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि किसी इवेंट में स्पेशली कि जी ये इवेंट वाली टीम जीत जाएगी, ज़रा कहना मुश्किल है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलना, ये ज़ल्मी ये 7वां सीज़न होगा। 6 सीज़न पहले में हर सीज़न में फ़ाइनल नहीं जीत सकी, लेकिन क्रिकेट ज़रूर अच्छी खेली है। तो इस सीज़न में भी इंशाल्लाह जीतेंगे भी सही और क्रिकेट भी अच्छी खेलेंगे।
मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, आपने इतनी अमेजिंग चीज़ें क्रिकेट की दुनिया के अंदर करी हैं। बहैसियत पेशावर ज़ल्मी के प्रेसिडेंट होने से आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने प्लेयर्स को कोई एडवाइस दी, स्पेशल एडवाइस? नहीं, अब देना वहाब रियाज ने जिस तरह पिछले साल उसने ज़ल्मी की कैप्टनसी कर रहा था और फाइनल में पहुंचे, अब उसने T10 में गया हुआ था दुबई में, उसकी टीम चैंपियन हुई। देखिए, कैप्टनसी भी सारी चीज़ों की तरह जितनी आप ज़्यादा करते हैं ना, उतना आप ज़्यादा सीखते हैं। सो वहाब रियाज में भी इम्प्रूवमेंट आई है क्योंकि जी टूर्नामेंट जीता, उससे कॉन्फिडेंस भी आया है और प्लेयर तो वो अच्छा है ही है। सो अब ये कि जी कैप्टन भी है ना, उसमें एज ए कैप्टन भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। और जो आप इस उसमें PSL में देखेंगे भी सही कि जो पिछले और इस PSL में उसकी कैप्टनसी में आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। और मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टीम इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर जो खेल रही है वो कौन सी है? देखिए, PSL की तो सारी टीमें खतरनाक है। मैंने जिस तरह आपको अभी कहा है कि जी लोग है ना अपना कम्बिनेशन, एक PSL ख़त्म होते हैं ना तो दूसरे का कम्बिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। सारी टीमें तकरीबन इवन है। मैं नहीं कहूँगा कि जी कोई टीम बहुत अच्छी है, कोई बहुत वो है, क्योंकि जी मौके पे कौन अपने प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करता है। तो वैसे हमने जो कम्बिनेशन बनाया, हम तो कह रहे हैं कि वो सारों से बेहतर है, क्योंकि जी ज़ल्मी का बहुत अच्छा है, मुल्क लाहौर वालों का कम्बिनेशन पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छा था, इस दफ़ा भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी टीमों का कम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन मुझे ज़ल्मी और लाहौर है ना जी, इन दोनों के कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ज़बरदस्त। जाते जाते मुझे ब्रेक पे भी निकलना है, तो एक और सवाल का मेरे पास टाइम है। 2022 में PSL ऑब्वियसली हो रहा है, कोविड इस वक्त राइज़ के ऊपर है और हम सब लोग बहुत परेशान हैं कोविड की वजह से। कोविड को नज़र के अंदर रखते हुए क्या क्या SOPs जो हैं वो इन प्लेस हैं? क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कभी कोई बबल हो रहा होता है, कभी कुछ बायो बबल आई बिलीव इट्स कॉल्ड। तो इस दफ़ा क्या SOPs इन प्लेस हैं? अल्लाह ना करे कि जी कोई इस तरह की चीज़ हो कि जी टूर्नामेंट डिस्टर्ब हो, या जिस तरह पहले हुआ था, अल्लाह ना करे इस तरह हो और हो। बोर्ड वाले पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपना, तो इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि जी हम ये टूर्नामेंट हो, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, सारी चीज़ें खैर खैरियत से हो। अमेजिंग, ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि PSL के चाहने वाले इस दफ़ा स्टेडियम के अंदर आएंगे, ग्राउंड में, इसको क्या लाइव देख सकेंगे? और अगर हाँ, अगर देख सकते हैं तो फिर किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, ये बोर्ड वाले ये कर भी रहे हैं, मैंने सुना भी है इस चीज़ का कि जो पिछली दफ़ा फ्लॉज थे उनको इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि जो सब बबल है वो अपना बहुत सख्त कर रहे हैं क्योंकि जी प्लेयर्स के साथ। और अब जिस तरह पहले 100% आ रहे थे, फिर 50% का सुना था, अब 25%। खैर वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये कि जी प्लेयर्स का जो सा बबल है वो PCB वालों ने इस दफ़ा बहुत सख्त रखा है। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि केसेस भी नहीं आएंगे और ये PSL है ना खैर खैरियत से गुजरेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि चाय टोस्ट और होस्ट वाले जो देख रहे हैं इस वक्त व्यूअर्स, आप उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँगा कि जी असल में प्लेयर्स को खेलने का मज़ा ही उस टाइम आता है जिस टाइम स्टेडियम भरा हुआ हो, एप्रिसिएशन हो रही हो, जिस टाइम वो परफॉर्मेंस देता है। इस चीज़ का ही मज़ा है, जिस टाइम आपको फेंटी पड़ती है उस टाइम भी अगर शोर मिचता है ना, तो ये भी एक सीखने का तरीका है कि जिस टाइम आप पे प्रेशर आता है, तो अगर क्राउड नहीं होगा उसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट को होना चाहिए। बेशक 25% क्राउड आए, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच आपका हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, मैं बताती चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं हेल्दी वेट लॉस के बारे में। हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं हेल्दी वेट लॉस करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग शो है। विल बी टॉकिंग अबाउट माय ओन पर्सनल जर्नी कि मैंने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को किस तरह फुलफ़िल किया। ये सब बातचीत करेंगे लेटर ऑन इन द शो। फिलहाल जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हो।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मज़ेदार किस्म की खबरें हैं, कुछ ज़रा थोड़ी सीरियस वाली भी हैं इसके अंदर। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। ऑब्वियसली वीकेंड गुजरा है। आई नीड टू टेल यू गाइज दिस, मतलब मुझे भी आप लोगों को बताना है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर अब ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए। हुआ कुछ ऐसे है कि फिफ्थ वेव जो है वो इंटेंसिटी ऑफ कोरोना की फिफ्थ वेव की बात हो सकती है। इस वक्त और तो कोई फिफ्थ वेव नहीं है। जो कोविड की फिफ्थ वेव चल रही है उसकी इंटेंसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा और भी इजाफा हो चुका है। पिछले 24 घंटों के अंदर 7,586 यानी कि तकरीबन 7,500 नए कोविड केसेस डिटेक्ट हुए हैं। 58,000 तकरीबन, मैं आपको ये तकरीबन फिगर्स बता रही हूँ, तकरीबन 58,000 टेस्ट्स हुए हैं। हमारे मुल्क का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 13% पे क्लाइम कर गया है। 13% इज़ अ स्टैगरिंगली लार्ज नंबर। इसके अंदर से जो अभी तक बाय द वे कंफर्म्ड केसेस हैं जो कि हैं 13,67,000। इसके अंदर से सिंध में से 5.5 तकरीबन 5.5 लाख, पंजाब में से 462,000 यानी कि तकरीबन 4.5 लाख, KPK से तकरीबन 1,84,000 और बलूचिस्तान में से 33,000 के दरमियान केसेस जो हैं ये आ रहे हैं। मॉस्को और वर्शिप के जितने भी प्लेसेस हैं उनको एक नए SOPs दे दिए गए हैं और NCOC ने रिक्वेस्ट करी है उन लोगों को जो कि एल्डरली हैं या उनको कोई किसी तरह की भी कोई और कोमोबिडिटी है, जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से वो ससेप्टेबल हैं और इतनी ज़्यादा जल्दी रिकवर नहीं कर सकते, कि वो अपनी नमाज़ें जो हैं उनको घर पर अदा करें। और ये भी मस्जिदों को बोला गया है कि कारपेट्स जो हैं उनको रिमूव कर दें, बिकॉज आई सपोज़ के कारपेट्स के अंदर सफाई जो है वो थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है। ऑब्वियसली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो ही सिर्फ नमाज़ पढ़ सकेंगे बाजमात और दिस मास्क पहन के ही पढ़ सकेंगे। सो दिस इज़ लाइक आई थिंक दैट दीज आर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये जो जैसे जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम सब लोग ये जितने भी इक़दाम हैं, अब तो हमें 2 साल हो गए, हम सबको पता है कि फ़ासला रखें, मास्क पहनें, वैक्सीनेट करें, बेसिक हाथ धोएं, ऑल दीज बेसिक थिंग्स दैट वीव टॉक्ड अबाउट। अगर आप इसका ख्याल रखते हैं तो येस यू कैन डॉज दिस पर्टिकुलर डिजीज़। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में है। T20 जो हो रहा है 2022 यानी कि इस साल के अंदर, वर्ल्ड कप जो अभी आ रहा है दोबारा से अक्टूबर 23 से हो रहा है स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया में। उसमें दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया एक दोबारा से हमें इकट्ठे फेस ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली ऑब्वियसली लास्ट ईयर कप जीता था और अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और आप याद रखें कि हमारा जो मैच था वो बेसिकली न्यूजीलैंड से हुआ था, एंड देन न्यूजीलैंड वेंट ऑन टू लूज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप। बट द मोस्ट एपिक मैच मेरे ख्याल में, जिसको जो हम सब लोगों को याद था, जिसके हम लोगों के सारे के खून जो थे वो जोश मार रहे थे और गर्म हो गए थे हम सब लोग, वो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का मैच था जो कि हम जीते थे। तो इस साल दोबारा से T20 में वी विल बी फेसिंग ऑफ अगेंस्ट इंडिया। ये टूर्नामेंट जो है ये अक्टूबर 16 से स्टार्ट हो रहा है। पहला मैच श्रीलंका और नामीबिया का होगा और फिर टूर्नामेंट का जो सुपर 12 है वो अक्टूबर 22 से स्टार्ट होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच अक्टूबर 23 को होगा, इसलिए कैलेंडर अपना मार्क कर लें। सेमीफाइनल्स जो हैं वो सिडनी में होंगे और एडलेड में होंगे। ज़बरदस्त किस्म की बात है। बाय द वे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो कैप्टन है एरन फिंच, उनका कहना ये है कि बेसिकली प्लानिंग जो थी उनकी पिछले साल भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थी और इस साल भी, बिकॉज क्योंकि मैचेस डिक्लेयर हो गए, ग्रुप्स सबको पता है कि कौन कौन से ग्रुप्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की फाइन ट्यून हो सकती है। आई होप सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो प्लानिंग ना कर रही हो, हमारी भी टीम प्लानिंग करे। और ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट के बात करते हुए अगली खबर की तरफ आपको लेकर जाना चाहती हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है काफ़ी ये एंटिसिपेटेड टूर है, ये स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप जो है, ये जो टेस्ट है हमारे साल में, ये होने को जा रहा है। अप्रैल और मार्च में ये स्टार्ट होगा। बहुत हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज़ है, बिकॉज यू सी वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग क्रिकेट बैक इनटू द कंट्री। मार्च 3 को थ्री मैच
कहते हैं हाँ 3 मैच टेस्ट सीरीज़ जो है वो कराची नेशनल स्टेडियम से खेली जाएगी। और ये ऑस्ट्रेलिया का पहला टूर है 24 सालों में गाइस, 24 साल, यानी कि लोग बच्चे जवान हो गए 24 साल में पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट खेलने। इन्होंने पीसीबी ने पहले भी अनाउंस करी थी डिटेल्स 1998 नवंबर में, जो कि फिर वो टूर नहीं हो सका था, बट अब नाउ दैट इट्स कमिंग वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। इसके अंदर बाय द वे जो डेट्स आई हैं कराची के अंदर 3rd to 7th ऑफ मार्च, रावलपिंडी में 12 से 16 मार्च और लाहौर में 21 से 25 मार्च में टेस्ट होंगे। और फिर लाहौर के अंदर 4 वाइट बॉल मैचेस होंगे 29 मार्च से 5 अप्रैल तक। सो आई गेस वी इन फॉर सम रियली एक्साइटिंग क्रिकेट। मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक, इधर ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग, आपको अपने अगले मेहमान से मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खातून जिनसे आप अक्सर टीवी पर मिलते रहते हैं, आप जानते हैं उनको एज अ नेचुरोपैथ, एज अ डॉक्टर, एज अ हर्बलिस्ट, एज अ होम्योपैथ। और आज वो हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस हैं, ये CEO भी हैं नेचुरलाइज की। हम लोग अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ज़बरदस्त किस्म के आप प्रोडक्ट्स के रेंज लाई हैं। ये जो कंपनी है ये आपका ब्रेन चाइल्ड है और इसमें कितने अरसे की मेहनत है? तकरीबन आप 2005 से आज 2022 हो गया है। एब्सोल्युटली हाँ। और इस रेंज के अंदर मैं देख रही हूँ फ्रॉम बॉडी टू हेयर टू स्किन टू एवरीथिंग, सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरलाइज में 198 प्रोडक्ट्स हैं। 198 वो सारी तो नहीं आ सकती थी, तो आज हमने कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आती रहूँगी, लोगों को बताती रहूँगी कि नेचुरलाइज में कितनी चीज़ें हैं। और नेचुरलाइज की सारी चीज़ें हर्बल चीज़ें हैं। अच्छा। मैं मतलब नेचुरोपैथ हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और हर्बलिस्ट भी हूँ, लेकिन मेरी चीज़ों में जो है बिल्कुल नेचुरल। एक ही हमारे प्रोडक्ट है जिसमें हमने होम्योपैथी से मदद ली है, बाकी सारी नेचुरल और हर्बल है। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई इसके अंदर कोई एज रेंज है या कोई ऐसा है कि स्पेसिफिक कि इस एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एज के नहीं? बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं तो ये कहती हूँ कि आप जब तक टीन में नहीं है तो कोई आपको ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। हर्बल रेमेडीज़ घर की जो है वही इस्तेमाल करनी चाहिए। हमने ख्याल किया जैसे मेरे ऑयल्स हैं वो आप न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी लगा सकते हैं। ओ ज़बरदस्त। हाँ, हमारे शैम्पू हैं आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक क्रीम की बात आती है तो वो बेस है, और अगर हमने क्रीम या सीरम बनाए तो फिर उसकी रेंज ये है कि आपने 10+ को इस्तेमाल कराना है। अच्छा, उससे पहले आपने इस्तेमाल नहीं कराना। इसमें ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता क्रीम्स में कोई ऐसा मसला है, लेकिन एज की लिमिट होनी चाहिए कि बच्चों को कुछ क्यों इस्तेमाल कराना। नहीं, बच्चों को वैसे भी मतलब बच्चों को क्या ज़रूरत है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लग रहा है ये अंडर आई का डार्क सर्कल है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली भी इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ। ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा देखिए, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको हाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है, तो नेचुरलाइज ने ख्याल रखा है कि आपका हाइड्रेशन भी हो। और फिर स्टील का इसमें रोल ऑन है, जो आपको पता है स्टील वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो ये आई रोल ऑन है। इसमें जो हमारे एक्सट्रैक्ट है वो आपके क्रू फीट्स को भी ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं, और जो है ना इस स्किन को ये वाली स्किन को हाइड्रेट करते हुए आपके डार्क सर्कल्स को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद करते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको डार्क सर्कल्स इंटरनल किसी इश्यूज़ की वजह से, तो फिर ये रोल ऑन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अदरवाइज पफ़ी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्रू फीट्स के लिए बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स के लिए बेहतरीन चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और आप इसको हर जगह कैरी भी कर सकते हो, और मेकअप से पहले भी आप अपनी झुर्रियों को और डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए इसको लगा सकते हैं। ज़बरदस्त। और अगर फॉर एग्जांपल जितना भी आपने बोला, कितना टाइम लगता है रिजल्ट्स को ज़ाहिर होने में? नेचुरलाइज की जितनी प्रोडक्ट है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप आज लगाएं कल आप ना
आप बदल जाएंगे या बाल इतने लंबे हो जाएंगे या बाल गिरना रुक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नेचुरलाइज की प्रोडक्ट आप यूज़ करते रहे, आपको टाइम लगता है 1 महीने से लेके 3 महीने में आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, हमारे जो रिज़ल्ट है वो स्टे करते हैं, क्योंकि हमने जो भी चीज़ बनाई, अगर बालों के लिए बनाए तो हमने हेयर फूड बनाया, अगर स्किन के लिए बनाए तो हमने स्किन फूड बनाया। हमने कोशिश की है कि आपको जो आप में जो आपकी स्किन को चाहिए चीज़ें, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी जो रेंज है सीरम्स की रेंज है, इसमें ग्लोइंग भी है, एक्नी का भी है, और उसमें जो है आपके एजिंग का भी है। तो हमने क्या किया, जो एजिंग में उसमें वो कोलेजन बूस्टर्स डालें जो आपके एज साइन को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद करते हैं, और जो हमारा ग्लोइंग या वाइटनिंग जो है वो आपकी वो चीज़ें हैं जो आपके मेलानिन को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद करते हैं। एक्नी का जो है उसमें ये है कि जो एक्नी की जो चीज़ें हैं उसमें हमने टी ट्री का इस्तेमाल किया है, और सब में हमने वाइटामिन्स डाले, स्किन फूड्स डाले हैं, ताकि आपके स्किन को कोई नुकसान हुए बगैर आपकी स्किन जो है ना वो सही हो। ज़बरदस्त। ये सीरम्स किस तरह अप्लाई करने हैं, कितनी ज़्यादा दिन में कितनी दफ़ा इसकी एप्लीकेशन है, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर बिल्कीस से इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर बिल्कीस शेख मौजूद हैं, नेचुरोपैथ भी हैं, होम्योपैथ भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं। बातचीत हो रही थी जाने से पहले आपके वाइटनिंग सीरम की और एंटी एजिंग सीरम की। अच्छा, वाइटनिंग सीरम में हमने वो एक्सट्रैक्ट डाले हैं जो आपके मेलानिन को जो है लाइटन अप करते हैं। तो यानी कि अगर स्पॉट्स हैं, जैसा मुझे हैं, फ्रेकल्स हैं, तो उनको मिनिमाइज करने में आपकी मदद करते हैं। अच्छा, जैसे हम ये देखिए, इस तरह करके ना आपने इसको लगाना है। आप दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं कि आप लगा के धूप में नहीं जाओ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप आराम से इसको आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल, बिल्कुल दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जो है सन ब्लॉक भी लगा सकते हैं, मेकअप भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमारी एंटी एजिंग सीरम है, उसमें हमने कोलेजन बूस्टर्स डाले हैं जो आपके स्किन को हाइड्रेट करते हैं, आपके रिंकल्स को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। ज़बरदस्त। और इसके साथ फिर हमारे पास ये एक्नी सीरम है। एक्नी सीरम में हमने टी ट्री डाला है। तो अच्छा बिल्कीस आप, यहाँ पर मैं आपसे, आई एम सो सॉरी आपको पूछ रही हूँ, बट यू नो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं जनरली वो यंग टीनेजर्स हैं जी, जो बेचारे मतलब इतने ज़्यादा, और उनकी वो एम्बैरस होते हैं, इस तरह करके खड़े होते हैं जनरली, घर से निकलना छोड़ देते हैं। और बच्चों का वो बड़ा टाइम होता है कॉन्फिडेंस का, वो बस वो तबाह हो जाता है कॉन्फिडेंस। अच्छा देखिए, हम नेचुरोपैथी में ना खून साफ़ी का बड़ा रिवाज है और सदियों से चलता आ रहा है, इसीलिए नेचुरलाइज ने बी क्लीन सिरप भी बनाया है। ओके, आप इस सिरप का इस्तेमाल करें। उसके साथ हमारे पास एक्नी की रेंज काफ़ी अच्छी है कि एक्नी जेल जो है, इससे आपको जो है आपके जो घड़े हैं वो पड़ने से रोकता है। हमारी टी ट्री का सोप है जो आपकी स्किन को साफ़ करने में, एक्नी को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। फिर हमारे पास क्रीम्स की भी रेंज है, यानी एक्नी क्रीम भी हमारे पास 2 से 3 तरह की हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ड्राई स्किन पे आपकी एक्नी आ रही होती है, बाज़ औक़ात ऑयली स्किन पर आ रही होती है। फिर हमारे पास इसके लिए अलग से हमने वो भी बनाया, फेस वॉश भी बनाया, फिर क्ले मास्क भी बनाया है। हर चीज़ हमने कोशिश की है नेचुरलाइज में। अच्छा मुझे बताएं कि अगर मुझे अपनी बेटी को या किसी बच्चे को ये देना हो कि उसको, मुझे कहूँ कि एक कंप्लीट, मतलब ये 50 चीज़ें दूंगी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता है, तो अगर आप अपने टॉप पिक्स फॉर चाइल्ड, मतलब टीनेजर्स जो होते हैं, अगर आप उसके लिए कोई टॉप पिक निकालें तो कौन से प्रोडक्ट्स? आप क्ले मास्क भी दे सकते हो, बी क्लीन तो आपने उनको पिलाना ही है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप जो है ना एक्नी क्रीम दे सकते हैं। ज़बरदस्त। तो क्योंकि ये सुखाने में मदद करेगा, इसको ख़त्म करने में मदद करेगा, और ये इंटरनली उनको ना ट्रीट करेगा। ज़बरदस्त। अगर आप मतलब फेस सोप ले लें या फेस वॉश ले लें, ये बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उसके लिए है। अच्छा, अदरवाइज जो है ना टी ट्री का सोप हमारा आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल स्किन के लिए। ज़बरदस्त। कुछ और बताना चाहेंगी अभी आप मुझे इस एंटी ये हमने एक्नी जेल जो है वो इसलिए बनाया है कि घड़े हो जाते हैं, तो हमारा एक्नी जेल जो है वो घड़ों को होने से बचाने के लिए है कि आप जो है रात को लगाकर सो जाएं।
जेल, तो इससे क्या होगा, जैसे सिलिकॉन जेल की तरह ये आपको ट्रीट करेगा, आपके घड़े जो हो जाते हैं, स्कार्स जो हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने में ये आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ हमारे पास है सी बकथॉर्न ऑयल। Oh, I've heard so much about this. सी बकथॉर्न ऑयल, क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ मेरा चित्राल से है और जो है हम गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करते हैं, मेरे जो पार्टनर हैं डॉक्टर साजिद वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, तो हम वहीं से इसको प्योरली जो है ये ऐसा है कि आपने जैसे किस दरख्त से तोड़ा है और ये कोल्ड प्रेस है, आपको ये बेरी ऑयल कहीं पर भी इतना प्योर नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि इसका ऑयल निकालना बहुत मुश्किल है। ज़बरदस्त। तो सी बकथॉर्न ऑयल जो है ये भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसकी एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे डॉक्टर बिल्किस से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस शेख मौजूद हैं, अपनी प्रोडक्ट रेंज नेचुरलाइज की जानिब से अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स लाई हैं। सबसे यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले सी बकथॉर्न ऑयल के बारे में। सी बकथॉर्न ऑयल जो है ये इसको स्किन सर्जन ऑयल भी कहा जा सकता है, कहते हैं, और ये इंटरनली पीने के लिए भी बहुत अच्छा है। विटामिन सी का ख़जाना है और इसका देखें ये इसका कलर है, मैं आपको यहाँ डाल के बताती हूँ, और इसके ये ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं, 3 से 4 ड्रॉप्स। अब सी बकथॉर्न के साथ मसला क्या है कि आपने इसका मसाज बहुत अच्छे से करना है, आपने इसका मसाज इतने अच्छे से करना है, 10 से 15 मिनट आपने मसाज करना है। तो आपको ये डिफरेंस दिखाता है 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन के बाद आपको डिफरेंस शो होना शुरू हो जाता है। अगर आप कुछ नहीं करें, सिर्फ सी बकथॉर्न ऑयल ही आप यूज़ कर रहे हैं रात को, अच्छा ये आप बालों के लिए भी कर सकते हैं, आप बॉडी के लिए भी कर सकते हैं, आप पीने के लिए भी कर सकते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ नेचुरलाइज की, क्योंकि हमने इसको कोल्ड प्रेस और बहुत प्योर है, तो आप इसको पी भी सकते हैं, आप इसको लगा भी सकते हैं, आप इसको विटामिन ई में भी मिला सकते हैं। हमने आपको प्योर फॉर्म में दिया। अगर आप चाहते हैं, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, क्योंकि इसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसमें जो है आप विटामिन ई ऑयल में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अच्छा, और इसको आप मतलब आप कह रही हैं कि 10 मिनट तक अच्छी तरह फेशियल की तरह मसाज करें, जैसे फेशियल के होते हैं कि किस तरह आप फेशियल करते हैं उसी तरह आप करें, अपवर्ड डायरेक्शन में करें। यहाँ से अगर आप करें तो इस तरह करके ना पूरा जो एक जो उसका प्रोसेस है उससे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये मिरेकल ऑयल है, ये मिरेकल ऑयल, मिरेकल ऑयल है। अमेजिंग अमेजिंग जी। अब बालों के बारे में मेरे ख्याल में बात करते हैं। हेयर फॉल जो है सर्दियों में भी लोगों की होती है, मेरे ख्याल में हर दफ़ा मतलब हर कोई ना कोई कभी सीज़न बहाना बन जाता है, कभी कुछ ना कुछ बहाना बनता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल हेल्थ की। अगर आपकी हेल्थ, जैसे अगर आपको डेंगू हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, आपको कोविड हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपके बाल, आप रिकवर हो गए, उसके बाद आपकी रिकवरी के बाद जो सबसे पहले असर पड़ता है आपके बालों पे। एब्सोल्युटली, आपके बालों पे पड़ता है, और मैं खुद इसका मतलब शिकार हुई। अच्छा, हमारे पास इसके लिए हेयर फिट जो हमने बनाया है पाकिस्तानी लोगों की सेहत को देखते हुए, इसमें बायोटीन भी है, कॉपर भी है, ये पूरा एक फार्मूला है। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना। इसके साथ जो मेरी पहली प्रोडक्ट थी जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, जिंजर ऑयल। मेरी बेटी सारा जब पैदा हुई थी तो उसके बाल बहुत कम थे, तो ये वाला जो टेस्टेड ऑयल जो है ये मेरी बेटी पे, और इस पे भी आप देखिए, इस पे भी सी बकथॉर्न रखे हुए हैं जिंजर के साथ, क्योंकि हम इसमें भी जो है ना सी बकथॉर्न के कुछ ड्रॉप्स जो है इसमें यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास बायो, क्योंकि दुनिया तरक्की कर चुकी है, इससे ये जिंजर ऑयल है, इससे बाल ज़्यादा उग जाते हैं। जी, ये रीग्रोथ ऑयल है। सबसे पहले तो आपके बाल गिरना रुकते हैं, उसके बाद आपके बाल आते हैं। मेरे पास रेंज ऑफ ऑयल है, लेकिन इस वक्त मैं ये सिर्फ जिंजर ऑयल ही लेकर आई हूँ। इसके साथ है बायोटीन रीग्रोथ स्प्रे है। इसमें बायोटीन, कैरेटीन एंड प्रोटीन, तीनों चीज़ें जो आपकी बालों की ज़रूरत है वो है। इसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं है। आप जब आपको टारगेट मिल जाए, आप बाल इसको छोड़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत फिजिबल है
जो लोग मतलब कि बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते और स्मेल बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि मेरे जिंजर ऑयल में जिंजर एसेंशियल ऑयल है तो जिंजर की स्मेल है, मगर ये स्मेल इसमें अच्छा, कोई स्मेल नहीं। ये जो आपके पास प्रोडक्ट है, ये जो स्प्रे है, ये क्या नहाने से पहले, नहाने दिन में 2 बार आपने करना है, नहाने के बाद किया, रात सोने से पहले किया। अच्छा जी, दिन में 2 बार और आपने इससे करना कोई है। वो ऑयली रेजिड्यू वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी ये नहीं। तो नहीं होगा कि लगेगा कि तेल तेल टाइप के नहीं बाल है ही नहीं, ये वाटर की तरह स्प्रे है। अच्छा, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने पानी लगाया। ओह जबरदस्त। ऐसे आपने इस तरह सर की जड़ों में अच्छी तरह अच्छा, करना है। जड़ों में लगाना है। जड़ों में अच्छी तरीके से आपने करना है, सिर्फ सर जबरदस्त। की जड़ों में आपने करना है। इसके साथ हमारे पास 3 शैम्पू है, आंवला शैम्पू है और जिंजर शैम्पू है और बायोटीन शैम्पू है। ये 3 हमारे शैम्पू हैं। जबरदस्त। अच्छा, बायोटीन शैम्पू क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर रहे थे कोविड के बाद, तो बायोटीन शैम्पू हम मतलब कि मेरी आदत है, पहले मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, फिर वो प्रोडक्ट की शक्ल में आती है। Absolutely. इससे पहले हमारे पास जिंजर शैम्पू था और आंवला शैम्पू था। जैसे मैं बता रही हूँ कि आंवला शैम्पू तो आंवला है इसमें, और जो अगर जिंजर है तो उसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट है, और अगर बायोटीन है तो इसमें बायोटीन, प्रोटीन, कैरेटीन सारी चीज़ें हैं। और ये शैम्पू बेस में ही बनता है, और इसको आप थोड़ा सा लें, जाग बनाता है, क्योंकि हमने साइंस इसमें इन्वॉल्व रखी है। आंवला तो जनरली वैसे खुद भी जाग बना जी बिल्कुल बनाता है, इसमें रीठा भी है, वो भी जाग बनाता है। अच्छा, हमारा जो कंडीशनर है वो दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट है। एलोवेरा तो नेचुरल कंडीशनर है, लेकिन हमारा कंडीशनर जो है, आप आम कंडीशनर सर की जड़ों में नहीं लगा सकते। हमारा कंडीशनर आप सर की जड़ों में लगा सकते हैं। हमारा कंडीशनर आप बच्चों को भी लगा सकते हैं। ओह जबरदस्त। और ये जड़ों से सिरों में लगाएं, नहाने के बाद 10 मिनट के लिए रखें, उसके बाद वॉश कर लें। तो जबरदस्त। आपके बाल जो है मैनेजेबल होते हैं। जो बम फटा बाल होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल होता है, तो वो स्लो एंड ग्रेजुअली सही होने लगता है। ज़बरदस्त। और आप फाइनल जो हमारे पास यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये फूड सप्लीमेंट्स जो हैं। जी, ये बॉडी रीशेप है। इसमें हमने जो है ना होम्योपैथिक की भी फ्यूकस वगैरह का इस्तेमाल किया, बाकी सारी नेचुरल चीज़ें हैं। और ये थायराइड वाले और किसी वजह से भी आपका वेट अगर स्टक हो गया है, तो आप दिन में 2 बार 1 बड़ा चम्मच लेके पानी में मिला लें, दही में मिला लें, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेगा, जिसकी वजह से आपका वेट जो है रिड्यूस हो। अच्छा, बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन से भी सफ़र करते हैं, क्या वो लोग भी खा सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे पास मैजिक सौंफ बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब एक और प्रोडक्ट है, वो लाई नहीं है। मैजिक सौंफ वाकई वो मैजिकल काम करता है। वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाली बहुत सारी बीमारियों के साथ जोड़ों के दर्द को भी सही करने में आपकी मदद करता है। और ये बॉडी स्लिम एंड फिट है। जब आप मतलब कि जब आपका वेट लूज़ होता है तो आपकी बॉडी जो है डी शेप हो जाती है और लूज़ होने लगती है। तो ये क्रीम लगाएं तो इससे ये होता है कि आपकी बॉडी शेप अप होती है और आपकी बॉडी मतलब कि जो लूजनेस है वो ख़त्म होती है और जो है आपकी बॉडी सही हो जाती है दोबारा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस के कोई क्लिनिक कहीं कर रही हैं, ताकि ये प्रोडक्ट्स लेने के लिए अगर किसी को आना हो तो वो किस तरह कांटेक्ट करें, किस तरह आएँ? इंस्टा पे आ सकते हैं, मेरे पेज पर आ सकते हैं। मेरे एक क्लिनिक लाहौर में है, एक क्लिनिक मेरा रावलपिंडी में, उनके नंबर्स भी चल रहे होंगे। कराची में मेरे 3 क्लिनिक है। आप हर जगह जो है विज़िट करके और आप घर बैठे भी कोविड के ज़माने में मंगवा सकते हैं सारी चीज़ें। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, आपका आने का और हमें ये सारी की सारी इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें के बारे में एजुकेट करने का। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्पफुल लगेगा। एंड लाइक यू नो डॉक्टर बिल्किस सेड के सारे जो हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनके बहुत मिनिमलिस्टिक किस्म के, ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ के हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई एज का वो नहीं। दोबारा से आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आईं। और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। नंबर चले हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को बआसानी अपने घर तक मंगवा सकते हैं। मुझे जाना है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। फ़िलहाल ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे अबाउट हेल्थ एंड लूजिंग वेट एंड ऑल ऑफ दैट, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोज़।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह कि हम लोगों ने मैंने आप लोगों को अर्लियर भी बताया था कि बेसिकली मैंने कोशिश ये करी कि मैंने जो इस साल न्यू ईयर के ऊपर रेजोल्यूशन करी दैट आई विल गेट फिट, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। एंड बिकॉज मुझे ये पता, अपने बारे में ये पता है कि जनरली अगर मैं किसी चीज़ को, इस तरह की चीज़ों को जनरली कमिट करती हूँ ना, तो भाग जाती हूँ या आधे रास्ते में छोड़ देती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा इस वेट लॉस जर्नी को अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो फिर थोड़ा इज्जत का मामला बन जाएगा, एंड आई विल नॉट बी एबल टू लीव पार्ट वे। इट इज़ बिन हार्ड, आई विल नॉट जोक अबाउट इट। मतलब मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊं कि थोड़ा सा वाकई में मुश्किल है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ ऑब्वियसली अपना पैकेज। पहले चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। So, I've been going to Hydro, as you guys know him. आप लोग भी जानते हैं, हमारे शो पे भी आप उनसे काफ़ी दफ़ा मिल चुके हैं। हाइड्रस वजीउद्दीन, उनका जिम जो है वो मेरे घर के काफ़ी करीब है, एंड हफ्ते में 5 दिन उन्होंने मुझे मंडे से फ्राइडे तक आने को बोला है। प्लस उन्होंने 2-3 और भी मुझे बहुत अच्छी टिप्स दी थी इन टर्म्स ऑफ डाइट। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि मैं काफ़ी हेल्दी खाती हूँ क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ, मुझे जनरली पसंद नहीं है, बट मुझे नहीं पता था कि मैं वैसे कितनी चीनी खा रही हूँ या पी रही हूँ। 1 कप चाय जिसके अंदर मैं 2 चम्मच चीनी के डालती हूँ, दैट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट 32 ग्राम ऑफ शुगर। एंड जब आप उसको कैलोरिक उसके अंदर देखते हैं तो फिर काफ़ी सीन ऑफ हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली एक पैकेज भी दिखाना चाहती हूँ। आई एम अ लिटिल बिट लाइक देख लें, हम लोग मिल के पैकेज देखते हैं, मैंने भी नहीं देखा। ऑफ माई द फर्स्ट डे ऑफ माई एक्सरसाइज विच वाज दिस वीकेंड, मिल के पहले पैकेज देखते हैं। Before anyone starts with me, हम लोग measurements लेते हैं। Okay. Because मैं weighing scale पे इतना believe नहीं करता हूँ। Because weighing scale पे होता ये है कि आपका जो है ना, मेरे साथ जब आप weight train करते हैं, because it's not about losing weight only, it's about getting fit. तो Okay. measurements में बहुत वाज़ेह फ़र्क आएगा, मगर आप fat के साथ आप मसल भी थोड़ा गेन कर रही होती है, not size में but volume में। तो आप strong होती हैं, तो आपको लगता ही है कि आपने सिर्फ 3 kg गिराया है, मगर मेजरमेंट्स में आप बोलते हैं यार मेरी इतनी बेइज्जती है, मैंने 3 इंच गिरा लिया, 2 इंच गिरा लिया। राइट, So ऑफ कोर्स द इम्पैक्ट इज मोर। Yeah. Okay, Roots, thank you so much. ये हमारी measurements हो गई हैं. These were very important. सुपर कॉन्फिडेंशियल। Super confidential. और ये अब हम इसको tally करेंगे next week. Okay. शुरू करें? Alright, let's start. हम cardio से शुरू करते हैं. Okay. And then we'll start the weight training. This one? Yeah. So I'll set it up for you. Press the start, don't stop, keep going, and then interval. Amazing. Okay. So I'll see you once you're done. Yeah. Okay. Breathe in, breathe out. Focus on your cardio only. This is really good for your heart and your stamina. Okay. Okay. Good luck. See you. थैंक्स। सो ये एक्सरसाइज जो है ये थोड़ी सी टफ हो रही है, मशीन सख्त हो रही है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर हमने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मोड रखा हुआ है, तो इसके अंदर आपकी रेजिस्टेंस जो है ना ऊपर नीचे होती रहेगी ताकि आपकी बॉडी शॉक में रहे थ्रू आउट। सो यू ऑलमोस्ट डन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फोकस ऑन योर, यस, गुड जॉब, गुड जॉब, एंड देन आई सी यू ऑन द फ्लोर। लेट्स डू दिस। ओके। तो अरूज और मैं अभी स्ट्रेचेस करेंगे, फिर हल्का सा वापस हार्ट बीट बढ़ाएंगे कार्डियो के साथ, एंड देन फिर हम जाके एक्सरसाइजेस करेंगे। सो लेट्स डू दिस, हैंड्स ऑन योर वेस्ट, एंड लेट्स गो स्लो एंड इजी अप एंड डाउन फॉर 1। अब हमारा कार्डियो भी खत्म हो गया है। How do you feel? My legs feel like spaghetti. Very good. Legs like jelly. Amazing. Take 1 minute. Have a sip of water. Just a sip of water. ज़्यादा पानी मत पिया करें वर्कआउट के दौरान। पूरा दिन पिएं, वो काम आएगा। अभी पिएंगे तो सब बाहर आ जाएगा। Just have a little sip. Dryness feel को ख़त्म करने के लिए। Yes, very good. Catch your breath, and then we come and we start our workout. The real deal starts now. We will start with squats. The most important exercise, at least in my dictionary. So इस exercise में आपको सिर्फ जिम में ज़रूरी नहीं होना, आप घर पे भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं. So you need to find something where you can hold on to. Okay. सही है. And आपने ज़्यादा दूर, ज़्यादा करीब भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं.
ये आपकी पोजीशन होगी, चिन अप चेस्ट आउट, घुटने ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे और पूरा प्रेशर आपकी हील पे आएगा, टोज पे नहीं आएगा। और आपने स्लोली नीचे जाएंगे, बैक आपने अपनी सीधी रखनी है एट ऑल टाइम्स, एंड देन अप, फिर नीचे जाएंगे एंड देन अप। ओके, सो यू हैव टू गिव मी 10 reps. Come on, one more, and 10. Amazing. All right, 10 jumping jacks in 3, in 2, and 1, and let's go. 1, 2, 3. 9, 10. कोई बहाने नहीं, नो एक्सक्यूजेस गाइस। इन्होंने भी कभी वर्कआउट नहीं किया इस तरह का और ये कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, तो आप लोग भी शुरू करें right now. So hold on to the handles tight. Press your bum against the seat throughout the set. Okay. Extend करेंगे as the name goes, leg extensions. तो आप पूरा extend करेंगे and then release slow. और weight को नीचे गिराएंगे नहीं, slowly ऊपर नीचे करेंगे. Let's go. 10 reps. और every time you come up, you will exhale. Let's go. 1, very nice, and release slow. Shabash, 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 shabash. Let's go. And all the way up. Come on, come on. 2, very good. Last one and 10. Good job. Very good. Very good. Good job. मेहनत हो रही है भाई. During your workout, keep moving. बैठ ना जाए, बॉडी ठंडी हो जाती है और फिर आप लेजी फील करना शुरू करते हैं. So मैं हर एक सेट के बाद हमेशा कुछ कार्डियो कराता हूँ. Okay, so we're doing outer thigh machine now, or it's called the abductor. Okay. This is good for your hip and your side quads. Okay. ठीक है, so hold on to the handles tight again. Okay. Open as wide as possible and release slow. 9, last one, and 10. Amazing, good job. All right, 10 mountain climbers. Good job, very good, very good. You killed it. We are done with our leg day. Let's do some stretches and then I will see you next time. All right. Thank you very much. I will see you tomorrow. डाइट फॉलो करनी है और जिस दिन आप जिम नहीं आ सकती हैं, Oh, this feels good. है ना, मजा आया ना. पाँव के दर्द नहीं हो रहा अब. हाँ, स्ट्रेचेस बहुत जरूरी है. ये आपके Chaka will promise me कि sweat नहीं दर्द हो रहा. I'm not joking about this. I'm like not joking. I think It's like great. nobody अब believes होता- me. नहीं नहीं, देखो होता ये है कि when you do stretches ना, तो अगले दिन जो हमें लोग बोलते हैं ना टांगे नहीं चल रही, मसल सोर हो गया है, so this helps with that. Yeah, it doesn't like not Roots bad. diet. This is 20%. ये सिर्फ 20% है. 80% is what you do at home. खाना, टेबल, किचन, वो बहुत ख्याल रखना है. और Yes. जिस दिन आप जिम नहीं आ सकती हैं, मुझे आपने अभी जब इलेक्ट्रिकल पे थे तो यू मेंशन कि आपके कुछ दिन हैं जिसमें आपके शूट्स हैं, you Yes. can't make it. बिल्कुल. So for that, what you need to do is you need to tell me, and then I will send you a home-based workout. Done. उसमें भी बात करेंगे. बिल्कुल, next time, absolutely. ताकि लोग जो जिम नहीं जा सकते हैं वो एटलीस्ट घर पे करें, क्योंकि कोई बहाना हो नहीं सकता. Done. Thank you. Bye bye. See you. Bye. See you. See you. Welcome back from the break, everyone. After doing workout with cardio and with hydro and sort of करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी बहुत अच्छा करने लगी हूँ, मगर अभी भी बहुत कुछ है in terms of form जो कि मुझे नहीं आता है. और आज हमारे साथ यहाँ पर ज़फ़र शाह मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा और फिटनेस ट्रेनर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. उरुज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक. आपने मेरी ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? बिल्कुल ठीक. एंड इट वाज रियली गुड. आई मीन परफेक्ट. बहुत अच्छा. यू डिड ग्रेट. आई डिड गुड. यस, यू डिड ग्रेट. रियली मतलब आप सच बोल सकते हैं कि मर रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था मेरी टांगों में से जान किसी ने निकाल Well, ली. initially it happens, but for the time to time you will be. हाँ, थोड़े टाइम बाद सही हो जाऊँ. It will take time. It's a slow process. हमारे यहाँ मसला ये है कि लोगों के अंदर patience नहीं होता. It's a very slow process, but it's really good. You'll be good. Yeah. स्टार्ट करने के आप ठीक थे for initially.
सही है। अच्छा मुझे ज़फ़र ये बताएं कि हम लोग अपने नाज़रीन को एक ओवरऑल अगर बॉडी वर्कआउट लाइक ओवरऑल वर्कआउट बताएं तो उसके अंदर क्या क्या एक्सरसाइजेज होंगी? देखिए एक्सरसाइज इज देयर बट यू नीड टू फोकस ऑन 3 पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज़ योर डाइट, सेकेंड वाटर इनटेक एंड द थर्ड इज़ एक्सरसाइज. सो डाइट मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं मैं क्या डाइट करूँ. डाइट आई एम नॉट सेइंग दैट क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ख़वातीन इतना वो बेचारी थक जाती हैं और वो खाना बनाती हैं अपने लिए डाइट का भी अलग से बनाए तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. बट आई वुड रिकमेंड कि ईट ग्रीन, थोड़ा सा शुगर कम कर दें अपना, ईट ग्रीन. लेकिन ये है कि अगर आप अलग से अपने लिए नहीं बना सकती तो जितना खा रहे हैं आप उसको थोड़ा सा कम करके खाएं. पोर्शन कंट्रोल. पोर्शन कंट्रोल. व्हाट विल हैपन, जो आपको जो कार्विंग होती है ना भूख की, हाँ दैट्स द पॉइंट कि वो बॉडी को कुछ चाहिए होता है, वो आपका फैट बर्न कर रहा होता है जब आप कुछ इनटेक नहीं कर रहे होते हैं. सो दैट्स द पॉइंट. दूसरा वाटर इनटेक, आप क्या पी रहे हो. वाटर इनटेक आपका अच्छा खासा होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम भी 8 से 10 गिलास पानी पिए डेफिनेटली. तीसरा इज़ द एक्सरसाइज. यस एक्सरसाइज 2 चीज़ें आपने खुद करनी है, तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो भी आपने खुद करनी है. ज़बरदस्त. यस. सो एक्सरसाइज के लिए हमेशा वील डू स्टार्ट विद द वार्म अप. ठीक है, वार्म अप के लिए आपने कुछ नहीं करना ज़्यादा से ज़्यादा. ब्रिंग योर हैंड्स हेयर टू द रिस्ट. सो जस्ट रोल दिस यहाँ पे बैली को थोड़ा सा वन. Do it at least 10 to 20 times. 20 is maximum, minimum 10. सही. And then change it to anti-clockwise, just like this. सही है. All right, when you do this, so इसके बाद फिर हम करते हैं bring this left hand back, right hand front. Just a little bit movement कि आपकी body accept करे what you are doing at the moment. ठीक है, and then change the hand. So we'll do 10 to 20 reps. Of I each. cannot complete the reps at the moment right now. So आप लोगों ने क्या करना है, we have a Facebook page, चाय टोस्ट एंड होस्ट, उस पर ये अपलोड होगी. So just follow that video और आप कर सकते हैं. आप अपने रेप्स उस पर कंप्लीट करें क्योंकि वो ऑब्वियसली 20 रेकमेंड कर रहे हैं तो मतलब वो अभी 20 हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त है. At least, yeah. So warm up के बाद फिर हम क्या करते हैं, we'll start with the jumping jacks. ठीक I है. know you don't like jumping jacks. हाय पीटी के अंदर कराते थे और टॉर्चर होता था. So jumping jacks depends on how is your body structure. ठीक है, किस तरह से आपकी strength है. तो it's not necessary जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से ही आप कर पाओगे. So अगर आप थोड़ा सा ये भी कर रहे हो that's enough, perfectly fine and you're doing really great. Don't try too hard क्योंकि देखें it's we are doing for the anti-depression. So I don't want कि आपसे अगर सही नहीं हो रहा हो आप depressed हो जाएं. करें, ज़रूर करें. It takes time और आप सही हो जाएंगे. वो jumping jacks के लिए आपने very simple, slow and light. Go slow and light. And if you can, अगर आप चाह सकते हैं तेज जाना है, just go faster. स्लो एंड फास्ट दोनों कर सकते Yeah, हैं. it's up to you. और कितने करने हैं? अच्छा, आपने कम से कम 20. ओके. ट्राई करें, एटलीस्ट दिस टारगेट शुड बी 20, मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं आप जाएं. ठीक है ना. जंपिंग जैक्स के बाद फिर हम जाते हैं सामने, आपने नीज को लिफ्ट करना है. सो इट्स ऑल्सो जंप, बट अगर आपकी जंप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है. सो इट्स लाइक दिस, हाई नीज. हाई नीज. यस. सो हाई नीज में व्हाट यू नीड टू डू, आपका जो पंजा है दैट शुड गो लाइक दिस. ओके, सो नॉट ये नहीं ओके, दिस इज नॉट राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू, लिफ्ट दैट नी. अगर आप पूरी नी यूँ उठा सकते हैं, वेल एंड गुड. यहाँ आ रहा है, कोई बात नहीं. इट्स शुरू में तो आपको डिफ़िकल्टी होगी कि आप पूरा नहीं उठा पाएंगे, बट जस्ट ब्रिंग दिस टो डाउन फर्स्ट एंड देन हील. सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस. ओके, तो हाई नी के बाद फिर हम करते हैं स्क्वाट्स. हाई नीज भी 20. यस, 20 मिनिमम इज़ द 20. अगर सब आप चीज़ों का 20. यस, मिनिमम इज़ 20, तो हाई नीज भी आपने 20 करनी है. इसके बाद हम जाएंगे स्क्वाट्स में. सो स्क्वाट्स, दिस इज़ रॉन्ग. This is totally wrong. That's not squat. ठीक है, make sure you should see your toes at least. So आपने अपनी knees पीछे करनी है. Just bring those knees back. Try to bring this hip down. What will happen कि आपका chest नीचे चला जाता है. ऐसे ही है. You need to bring the chest सामने, and if you can hold something initially, तो आप hold करो उसको. Go down. मैं वीडियो में देखा था वो बार होल्ड करी. Yeah, वरना but गिर जाती हूँ. yeah, गिर जाते हैं. But if you have the balance and you are a fitness guy or girl, तो आपने पहले किया हुआ है. जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स फॉरवर्ड. दिस विल हेल्प यू टू बैलेंस. बिल्कुल स्ट्रेट हाथ. अगर आप यूँ करेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे. बट इफ यू फॉरवर्ड योर हैंड्स जस्ट लाइक दैट एंड ब्रिंग दोस हिप डाउन, बैक स्ट्रेट. यस, एंड 1. लेट्स गो अगेन. एंड 2.
3 4 जबरदस्त। एटलीस्ट आपने 10 कर लिए, बहुत है। अच्छा, तो- इट्स रियली डिफिकल्ट। हाँ, स्क्वाट वैसे ये मैं इसके ऊपर आई कैन टोटली वाउच फॉर इट, स्क्वाट्स आर रियली हार्ड। Yeah. 10 भी काफ़ी हैं शुरू में। हम लोग को नाज़रीन जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, अपना वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। ज़फ़र शाह हमारे साथ मौजूद हैं, सर्टिफाइड योगा और फिटनेस ट्रेनर हैं। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, पहले आपने हमें ओवरऑल पूरी बॉडी की करा दी, अब आप कहाँ पे फोकस करें? अच्छा, अब हम करेंगे पेट की एक्सरसाइजेज। पेट की एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट करते हैं साइड से, जो कि सबसे बड़ा मसला होता है, ये साइड्स ये नहीं कम होती नहीं होते नहीं होती। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, इट्स कॉल्ड साइड एल्बो प्लैंक। सो यू नीड टू कम लाइक दिस। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो आप अपना ये एक घुटना नीचे कर सकते हैं, बट मेक श्योर ट्राई टू बी लाइक दिस। सो व्हाट यू नीड टू डू, ट्राई टू ब्रिंग दिस साइड डाउन एंड अप। इसमें कौन से मसल्स काम कर रहे हैं? साइड साइड के। या और ये दर्द करता है ऐसे क्योंकि मुझे डेफिनेटली करेगा बाद में, क्यों? बिकॉज अगर आपने पहले साइड्स की एक्सरसाइज नहीं की, सो यू नीड टू डू दिस एटलीस्ट मिनिमम आप 10 करें। अच्छा, एक साइड पे 20 जा सकते हैं। अगर आप 20 कर लेंगी सो विल अचीव अ जबरदस्त लॉट। है। यस अच्छा, डेफिनेटली। कोशिश स्टार्ट करें 10 से और फिर उसको वर्कअप करें 20 ऑन ईच साइड। या बिल्कुल। सही है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे माउंटेन क्लाइंब पे। सो इसके लिए यू कैन डू दिस। अगर आपसे नहीं हो रहा है, सो जस्ट ब्रिंग इट वन लेग हियर एंड हियर, एंड इफ यू आर सुपर फास्ट यू कैन डू जस्ट, सो मेक श्योर व्हाट कॉमन मिस्टेक लोग ये कर रहे होते हैं, ट्राई टू ब्रिंग योर चेस्ट फॉरवर्ड, ठीक है? और अगर आप मेरे हाथों पे फोकस करें, यू नो आई एम फोकसिंग ऑन दीज फिंगर्स, मेरे जो फिंगर्स टिप्स हैं इसके ऊपर आपने करना है। सो यू शुड नॉट बी लाइक दिस, ये नहीं। So try to bring your balance on your fingertips and then do it. ये चीज़ जो है ना, ये बहुत लाजमी होती है। और ये कितने करने हैं? You can do 20 reps होते हैं। मैं इस पे दोबारा फोकस करूँगा क्योंकि हम ये जब आपकी बैलेंस हो जाता है, जस्ट लाइक चील का पंजा जो होता है ना, उसकी तरह। अच्छा, सो इट्स रियली गुड। हम हैंड स्टैंड जब कर रहे होते हैं तो इसमें भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं हम एब्स की तरफ। सो एब्स के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्राई टू ब्रिंग दिस, लिफ्ट योर लेग्स अप and simple crunch. 1 2 3 4 ये वाली जो एक्सरसाइज है ये मैंने अभी करी थी जिम में, तबीयत साफ हो गई। इट्स अ बिट डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि लोग क्या होता है यहाँ से नहीं उठ पाते। सो कोई बात नहीं, अगर आप इतना भी आ रहे हैं, आपके जोर आ रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने पूरा उठना है और आप नहीं उठ पा रहे हो, आप बोले मुझसे नहीं हो रहा। मैं इस वजह से उठ रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर वेरी लॉन्ग। पहली दूसरी हो जाती है, चौथी पांचवी दफा मेरा बस हो जाती है, बिल्कुल। बंदा कहते हैं लेट जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, द थर्ड थिंग इज दैट के यू नीड टू ब्रिंग योर हैंड्स अप स्ट्रेट एंड लेट्स गो फॉर। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपने किसी को भी कह के अपने बेंड नीज को बेंड करना है और यहाँ पे खड़े हो जाए। सो आप पीछे जाते हैं एंड हाथ ऊपर आएंगे। ओके, इफ इट्स वेरी इजी, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है। सो आपने क्या करना है, कुछ थोड़ा सा वेट लेके and bring your hands up and go up. So when you're reaching up और weight लेके डबल जोर आता है इसके ऊपर। So this is really good. ये उनके लिए है जो कि वर्कआउट कर रहे होते हैं and they into fitness। आसान लगता है, उनको आसान लगता है। थर्ड, आपने नीज अप करके, लेग्स अप करके, इफ यू हैव समथिंग, अगर आपके पास कोई बॉल है या कोई बॉटल है पानी की बड़ी या बॉटल इज गुड, बॉटल ले लें। बट अगर नहीं है कोई बात नहीं, तो आप सिंपल 1 2 तो ये कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जा रहे हैं और आप ईजी फॉर यू, तो आप वेट लेके भी कर सकते हैं इसको। आप वेट लेके करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है फिर। ज़बरदस्त। तो थैंक यू सो मच ज़फ़र, दिस वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूअर्स? मैसेज मेरा यही है कि आपने देखें एक्सरसाइज यू आर डूइंग देयर, बट मेक श्योर आपने डाइट कंट्रोल ज़रूर करनी है। देखें
शुगर कम करना है आपने, ठीक है, जितना आपका ऑयल है अगर आप ज़्यादा डाल रहे हैं उसको कम कर लें। ग्रीन जितना खा सकते हैं आप ग्रीन खाएं उसमें। दैट्स इट, मैं यही कहूँगा, दैट इज़ रियली नेसेसरी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन हमारे पास टाइम का आज का इख्तिताम हो चुका है। जिस तरह ज़फ़र ने बताया कि उन्होंने बेसिकली ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम होता है, सो वी वांट टू शो यू पोस्चर्स एंड ईजी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो कि ज़फ़र ने बताएं। बट रेप्स जो हैं आपने 10 और 20 करने हैं। ये वीडियोस जो हैं ये अपलोडेड होंगे हमारे फेसबुक पेज पे, तो आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। एंजॉय योर मंडे। आई होप यू गाइस स्टार्ट इट राइट, जिस तरह के मैंने भी कोशिश करी है टू स्टार्ट द वीक राइट। आप भी कोशिश करें। ये वर्कआउट ज़रूर घर पे फॉलो कीजिएगा। सारी की सारी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए या कहीं जाने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड सम क्वाइट टाइम, आधा घंटा, एंड यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकती हूँ कोई भी कर सकता है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।